बच्चों अभी हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हार्ड थे या फिर आसान थे। चलिए देखते हैं। ये 2023 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड भी हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए है पैराग्राफ दिया गया है, काफ़ी आसान है। देखिए एक नंबर में गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो पेड़ पौधे, इसका सही आंसर हो जाएगा। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते, दांत नहीं होते, इसका यह आंसर हो जाएगा, दांत नहीं होते। अब देखिए गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो किसके द्वारा रसपान करते हैं, जड़ के द्वारा करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, जड़ के द्वारा। 4 नंबर देखिए पेड़ कब मर जाता है, जब पानी ना मिलने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाते हैं। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है ना, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बच्चों फिर एक पैराग्राफ दे दिया है, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इसको पढ़ लेना, उसके बाद देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 5 नंबर धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो वह क्या करता है, लक्ष्य भेद करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर लक्ष्य के पथिक कांटों को क्या मानते हैं, तो क्या मानते हैं, फूल मानते हैं। बाल रावी की किरणें कैसी होती है, तो स्वर्ण होती है। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो क्या लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम नहीं करना चाहिए। अब देखिए ख नंबर खंड ख व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन पूछा गया है देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो वह कौन सी क्रिया होती है। देखो बच्चों जिसमें कर्ता और क्रिया हो वह हो जाएगा अकर्मक क्रिया, लेकिन कर्म भी रहता तो ये सकर्मक क्रिया होता। जिसमें कर्म रहता है वह सकर्मक क्रिया, लेकिन कर्ता और क्रिया है तो इसका मतलब क्या है, अकर्मक क्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सकर्मक क्रिया के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो 3 या 4 आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में पूछ दे कि वह हंस रहा है, क्या वह हंस रहा है, मोहन दौड़ रहा है और सोना रोती है। तो आपको याद रखना है हंसना, दौड़ना, रोना, उठना, इसे को सेंटेंस होंगे तो आपको अकर्मक क्रिया में लगा देना है। ये आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि हंसना, रोना, दौड़ना, उठना, ये क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया। अब देखिए बच्चों 10 नंबर बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। अब देखिए 11 नंबर किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है, तो ये क्या है, कर्ता है, कर्ता। ये क्या है, बीच में है जो कर्म है, और इस क्रियापद, कर्ता कर्म क्रिया यहाँ से यहाँ तक, तो याद रखना ये क्रिया है, कर्ता ये कर्म और ये क्रिया। तो क्रिया का पूछा है तो कौन है, जोत रहा है, ये क्या है, जोत रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखिए बच्चों 12 नंबर कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया अभी हम आपको बताए थे, हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो रमेश हंस रहा है, क्या कर रहा है, हंस रहा है, पता नहीं चल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रमेश हंस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। अब देखिए 13 नंबर अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ क्या होता है, आकाश, इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश। तो आपको याद करना है, अर्थ भी याद कर लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो आपको आसान होगा एग्जाम में 2024 के। देखिए 14 नंबर निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द, श्वेत का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सफ़ेद होता है, इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। अब देखिए 15 नंबर निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है,
तो इसका समुच्चय बोधक अवयव शब्द क्या हो जाएगा, अथवा हो जाएगा। तो समुच्चय बोधक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कम से कम 5, 6, 7 आपको याद रखने होंगे समुच्चय बोधक जो बार बार पूछे जाते हैं। आप 16 नंबर देखिए, पता नहीं वह चल गया, पता नहीं वह चला गया, सही अवयव पद चुने। पता नहीं वह कब चला गया, इसका सही आंसर हो जाएगा कब चला गया। आप देखिए 17 नंबर, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। यह कौन वाक्य है, ये क्या है? शिक्षक चाहते हैं कि का मतलब या और पूछ दे तो ये मिश्र वाक्य में गिना जाता है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा 17 नंबर, मिश्र वाक्य। अब देखिए 18 नंबर, प्रतिदिन कौन समास है? तो प्रतिदिन अव्यव भाव समास है। क्या? प्रति और दिन, तो अव्यव भाव समास होगा। और द्विगु समास में डैश रहता है, याद रखना। निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास जो है इसमें आपको लंबोदर या ऐसे ऐसे भगवान के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे लंबोदर या फिर त्रि आँख वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर। इसको भी आप याद कर लेंगे 2-3, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिए 20 नंबर, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है? यह कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या वाच्य? कर्मवाच्य। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, कुछ आपको ज़्यादा नहीं 2-3 देखने हैं, आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबरों से सफल होइएगा। देखिए अब फिर दे दिया है, बाल गोविंद भगत संगीत साधन का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। देखिए 21, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? उसके बेटे कितने थे? एक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए पूरा वीडियो देखिए बच्चों, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 22 नंबर देखिए, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो वह कैसा था? सुस्त और बोधा था। इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? किस रोग से हुई थी? जहरबाद से हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। देखिए 24 नंबर, विधान का क्या अर्थ होता है? विधान, तो इसका क्या होता है? नियम होता है। विधि, विधान, नियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह होगी? किस पक्षी की तरह होगी? हो गई? हारिल की पक्षी की तरह हो गई थी, याद रखना। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? यह किसे कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। अब देखिए इस प्रकार से पोयम दे दिया है, घेर घेर घोर गगन धाराधार, ओ ललित ललित काले घुंघरेले बाल कल्पना से पाले। देखिए ये जो क्वेश्चन है, यह गद्यांश किस कविता का अंश है? तो किस कविता का है? ये उत्साह बादल से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो किसको घेरने को कह रहे हैं? पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा पूरे आकाश। अब देखिए 29 नंबर, कैप्टन कौन था? तो कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला कैप्टन था। 30 नंबर देखिए, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? क्यों इनकार कर दिया था? इनकार क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे खाने के लिए इनकार कर दिया था। 31 नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? वह क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो अजमेर में बीता। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर, परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु शिव थे। इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों 34 नंबर, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो यह यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 देखें, मृत कृष्ण का अर्थ है, मृत कृष्ण का अर्थ क्या है? छलावा, इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर देखिए, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? कैसी थी? चट्टान जैसी भारी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। भोलानाथ के सिर में क्या थी? लंबी लंबी जटाएं। आप पढ़े होंगे बच्चे तो इसका आप आंसर खुद देते होंगे, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जानते हो जाए तुरंत ही जान लेते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो किसका जुलूस निकालते थे? बारात का। अब देखिए 39, जज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो कहाँ स्थित थी? दिल्ली में। 40 नंबर देखिए, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप दूसरे बच्चों को ये शेयर कर दें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप हल करें तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे।